फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों का संपूर्ण फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं क्लास 11 का। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं क्या है सिलेबस। सिलेबस पर थोड़ा सा डिस्कस कर दें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, मैथ विथ विवेक सर। पूरी आप लोग का 11वीं क्लास का बैच मैथ का कंप्लीट मिलेगा। देखिए हम लोग का क्या क्या पढ़ना है 11वीं क्लास में, बहुत ही प्यार से और आराम से समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए पहला चैप्टर आप लोग का पढ़ना है क्या, पहला चैप्टर का बात करें तो आराम से समझिएगा और अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। आज ही आप लोग का पूरी चैप्टर का नाम बता देंगे, क्या क्या पढ़ना है उस चीज को बहुत बारीकी सुनिएगा। पहला चैप्टर है आप लोग का, बता दें, ध्यान देंगे। चैप्टर 1 है शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है क्या, इसको हिंदी में नाम बोलना चाहेंगे तो इसको बोलिएगा समुच्चय। क्या बोलेंगे जी? समुच्चय बोलेंगे। इसको क्या बोलिएगा? समुच्चय। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आराम से समझने का प्रयत्न करेंगे। समुच्चय ये पढ़ना है हम लोग, क्या समुच्चय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समुच्चय। इसमें हम लोग का देखिए कैसे कैसे है। एक्सरसाइज है आप लोग का 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। मतलब कहने का ये अर्थ मिला जुला कर है, इसमें 6 गो एक्सरसाइज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 6 गो एक्सरसाइज पढ़ना है। तो सेट थ्योरी है पहला नंबर, इसका सेट्स खाली लिख दिया गया, सेट थ्योरी है, समुच्चय है। दूसरा चैप्टर के बात करेंगे, दूसरे चैप्टर का इसका है आप लोग का बता दें रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन मतलब रिलेशन का अर्थ होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। रिलेशन का अर्थ होता है संबंध और फंक्शन का अर्थ होता है फलन। मतलब संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है, किसी से के साथ संबंध कैसे होता है और उसका फलन कैसे होता है, कैसे रिलेशन कब फंक्शन बनता है, इस सब के बारे में इसमें पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। यहां तक हमको जहां से उम्मीद है कि आप लोग का 2 गो चैप्टर का समझ आ चुका होगा। 2 गो चैप्टर आप लोग का जहां से उम्मीद है कि आप लोग का समझ आया होगा। पहला चैप्टर बोलिए कौन चैप्टर पढ़ना है हम लोग का, तो बोलेंगे कि शीर्ष पढ़ना है, समुच्चय। क्या पढ़ना है? समुच्चय पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? समुच्चय पढ़ना है। दूसरा चैप्टर का बात करेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब कहने का यहाँ पर अर्थ ये है, रिलेशन एंड फंक्शन का अर्थ होता है क्या, संबंध और फलन। तीसरा चैप्टर पर आप लोग का बात करेंगे, तीसरा चैप्टर का बात करें, तीसरा चैप्टर का तो त्रिकोणमिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ना है। तो देखिए त्रिकोणमितीय फंक्शन में क्या पढ़ना है हम लोग का, त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे, हिंदी में बोलना चाहेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। बहुत सुंदर। इसमें आप लोग का 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। कितना पढ़ना है इसमें? 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। और रिलेशन एंड फंक्शन में 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। ऐसे तो हम बहुत सारा बुक उठाएंगे, लेकिन यही चीजें पढ़ना है, सभी चीजें आगे ध्यान देंगे। अगला है आप लोग का चैप्टर पढ़ना है, क्या चीजें आप लोग देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स का। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका अर्थ यह है, हिंदी में बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे हिंदी में, तो गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। इसका क्या होता है? गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। तो चौथा चैप्टर आप लोग का पढ़ना है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है। कितना पढ़ना है जी? केवल एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है। बात समझ आ गया है? तो पहला चैप्टर आप लोग का सेट्स हो गया, दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, तीसरा चैप्टर आप लोग का त्रिकोणमितीय फंक्शन हो गया, मतलब त्रिकोणमितीय फलन हो गया, हिंदी में बोल रहे हैं। इसका कहेंगे तो चौथा चैप्टर का आ जाएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत हो गया। और आप लोग आएंगे तो 5वां चैप्टर में आएंगे। 5वां चैप्टर में देख पा रहे हैं क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिकल इक्वेशंस। इसका अर्थ ये होता है, सब मिला जुला कर बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है, आप लोग का बता दें कि सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं जी? सम्मिश्र संख्या। और एंड मतलब और द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। यहां पर ये चीजें डिस्कस करना है।
ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 5 चैप्टर आप लोग का समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर 5.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 5.2 पढ़ेंगे, 5.3 पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा होगा हमको, जहां से उम्मीद है कि बहुत सुंदर। आइए यहाँ पर आप लोग का पढ़ना है 6 चैप्टर में बता दें तो लीनियर इक्वेशंस। क्या पढ़ना है जी? लीनियर इक्वेशंस। क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशंस। बहुत सुंदर। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है। लीनियर इक्वेशंस का आप लोग का हिंदी में बोलेंगे तो बोलिएगा तो असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमीका बोलते हैं। जो कि ये आप लोग का 12वीं क्लास में भी असमीका के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि आप लोग का 5 नंबर के पूछता है। उससे भी आप लोग का बहुत ही कैप्चर अच्छा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सब लोग का समझ आ गया होगा असमीका के बारे में, ध्यान दीजिए। उसके बाद में 7 चैप्टर में पढ़ना है आप लोग का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर एक है। ये आप लोग का बहुत ही नंबर सिस्टम में आप लोग का कॉम्पिटेटिव क्लास में भी पढ़िएगा तो इसको बहुत ही आगे तक पढ़ना है। तो इसको है आप लोग का बोलेंगे, हिंदी में बोलना चाहेंगे तो क्रमचय। परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। तो क्रमचय और संचय को पढ़ना है। क्रमचय और संचय को कितने भागों में बांटा गया एक्सरसाइज में? तो 4। पहला एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। तो यहाँ तक हमको जहां से उम्मीद है कि आप लोग का 7 चैप्टर तक समझ आ चुका होगा। आगे देखिएगा 8 चैप्टर में आते हैं तो आप लोग का है बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ना है जी? बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ना है? बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं तो द्विपद प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? द्विपद 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 प्रमेय। क्या बोलते हैं जी? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप लोग का द्विपद प्रमेय के थोड़ा सा आप लोग हिंट देना चाहेंगे। ये इसमें क्या पढ़ना है, क्या इसमें इसका चैप्टर का क्या अर्थ कहता है। जैसे मान लीजिए तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो आसानी से बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कोई इसी में कोई आदमी आता है, कहता है a प्लस बी के पावर बताइए कि 50 कितना होगा। तो आप लोग बता दें कि छोटे 10 क्लास वाला पढ़ने वाला लड़का कि माइंड हैक कर जाएगा, मतलब कि हैंग कर जाएगा। हैंग करने में मतलब जाता है ना, कुछ काम वो नहीं करेगा। उसको कह दीजिए a प्लस बी के 50 पर गुणा करके बताइए तो कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसके कारण ये वाला आता है आप लोग का द्विपद प्रमेय। तो चलिए द्विपद प्रमेय आप लोग जब चैप्टर चालू करेंगे तो आप लोग वहां पर बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग का सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप लोग का 8 चैप्टर तक पहुंच गए। 8 चैप्टर तक आप लोग का सभी लोग का हमको जहां से उम्मीद है कि यादें थोड़ा बहुत हो चुका होगा। पहला चैप्टर बोलिए, पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? समुच्चय। क्या पढ़ना है जी? समुच्चय। दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब कि संबंध और फलन। तीसरा चैप्टर आप लोग पढ़ना है त्रिकोणमिति। चौथा चैप्टर पढ़ना है गणितीय आगमन का सिद्धांत। पांचवा चैप्टर पढ़ना है सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। 6 चैप्टर में पढ़ना है असमीका। और 7 चैप्टर पढ़ना है क्रमचय और संचय। 8 चैप्टर में पढ़े हम लोग का द्विपद प्रमेय। क्या पढ़े? द्विपद प्रमेय। आइए 9 चैप्टर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ना है हम लोग क्या बता दें, ध्यान देंगे, आसानी है, बहुत ही आसान है। तो 9 चैप्टर में आप लोग का पढ़ना है क्या चीजें, ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब कि अनुक्रम। सीक्वेंस और सीरीज है तो यहाँ पर अनुक्रम और श्रेणी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुक्रम और श्रेणी। जो कि आप लोग का बता दें, इसको भी बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि क्या है अनुक्रम और श्रेणी। देखिए इसमें 2 एक्सरसाइज पढ़ना था, 8.1, 8.2। ये सभी आप लोग का सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी का। किसका जी? एनसीईआरटी का। पूरा एनसीईआरटी के आप लोग का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सब चीजें आप लोग का पीडीएफ ओडीएफ सब मिल जाएगा। देखिए तो इसमें पढ़ना है हम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज में, अनुक्रम और श्रेणी में कि 9.1 पढ़ना है, 9.2 पढ़ना है, 9.3 पढ़ना है, 9.4 पढ़ना है। बहुत सुंदर। इसमें आप लोग का जवाब मिलेगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक श्रेणी देखिएगा इस टाइप से होता है और इसका बहुत ही बढ़िया से डिस्कस होता है। और एक श्रेणी ये होता है, ये श्रेणी होता है। एक श्रेणी ऐसे होता है, एक श्रेणी ये होता है। ये दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन लोग पढ़ लेते हैं और इसको एक ही समझ लेते हैं। ये श्रेणी और श्रेणी के बारे में बहुत ही बढ़िया से डिस्कस होगा। तो देखिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए
तो 9 चैप्टर तक पहुंच गए हम लोग। 10 चैप्टर में आइए। 10 चैप्टर में आप लोग का पढ़ना है क्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइंस। क्या पढ़ रहे हैं जी, स्ट्रेट लाइंस। मतलब इसका हिंदी में बोलना चाहेंगे तो बोलिएगा सरल रेखाएं। क्या बोलेंगे जी, सरल रेखाएं। क्या बोलेंगे, सरल रेखाएं। और 11 चैप्टर में आप लोग का पढ़ना है कोनिक सेक्शन। क्या पढ़ना है जी, कोनिक सेक्शन। और आप लोग का 12 चैप्टर में बात बता दे तो पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन एंड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ध्यान दीजिएगा। इसमें पढ़ना है 11.1, 11.2, 11.3, 11.4। आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा होगा तो उसको आप ऊपर कर देंगे तो थोड़ा सा दिखाई देगा, रहने देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है, त्रिविमीय ज्यामिति। और आप लोग का बता दे 13 चैप्टर में पढ़ना है आप लोग का क्या, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। मतलब आप लोग का सीमा और अवकलज। इसको हिंदी में बात करना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे, सीमा और अवकलज। उसके बाद में है आप लोग का मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना है। देखिएगा रिसोनिंग है ना, मैथमेटिकल रिसोनिंग है, ध्यान दीजिए। इसमें 3 गो एक्सरसाइज पढ़ना है, 14.1, 14.2, 14.3। ये सब बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये तो थोड़ा सा बकवास टाइप के चैप्टर है लेकिन बढ़िया है। हम सब बढ़िया होता है चैप्टर कोई खराब नहीं होता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है इसको पढ़ने में। उसके बाद में रोमांचक चैप्टर ये वाला है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। कौन है जी, सांख्यिकी। और उसके बाद में आप लोग का 16 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है, स्टैटिक्स में 1, 2, 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में आप लोग का 16.1, 16.2, 16.3 पढ़ना है। तो ये आप लोग का पूरी आप लोग का सिलेबस बता दे कि 16 गो चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 16 गो। तो ये आप लोग का चालू हो रहा है कल हमारे द्वारा 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को आप लोग का बता दे अच्छे तरह से कि यहाँ पर 5 तारीख को ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासे कल से स्टार्ट हो रहा है। जितने लोगों का जुड़ना है कल से आप लोग का प्रत्येक दिन का क्लास चलेगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। कल बेरा आप लोग का इलाज दिला दे रहे हैं कि चालू होगा चैप्टर तब त्रिकोणमितीय। क्या पढ़ना भाई, त्रिकोणमितीय फलन। मतलब 3 चैप्टर का आप लोग आप शुरुआत करेंगे और इसके माध्यम से ये चैप्टर जो होगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये 3 चैप्टर से चालू होगा और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक पढ़ाएंगे। उसके बाद में ये वाला चैप्टर जो है सेट्स, और ये आप लोग देख रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये आप लोग का रिलेशन एंड फंक्शन 12वीं क्लास में भी पढ़ना है, 11वीं क्लास में भी पढ़ना है। इसके कारण ये चैप्टर, दोनों चैप्टर को एक बार ऐसे लास्ट में पढ़ाएंगे और इसके माध्यम से आप लोग का 12वीं क्लास का सिलेबस को लेकर आएंगे। उसके बाद में दोनों को एक ही साथ डिस्कस कर देंगे। तो कल बेरा आप लोगों का बता दें कि इसका चैप्टर का आप लोग का कल से आप लोग का क्लास चालू हो जाएगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन